कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10। नमन करूं मैं। करते हैं इस कविता की शुरुआत। चलिए। प्रातः उठो तो देखो नभ में, सोना ही सोना सा बिखरा। सांझ सितारे सज जाते हैं, बन जाती सुंदर सा सपना। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहा है बच्चों, जैसे कि नभ में जब मैं सुबह उठती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे नभ में बहुत सारे सितारे छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। उन्हें देखकर इतना अच्छा लगता है जैसे कि एक नई प्रभात की शुरुआत हो गई है और अब हमें अपने जीवन को भी उसी तरह ही चमकाना है। इसलिए हमें प्रातः जल्दी उठना चाहिए। आगे है, अद्भुत ऐसे दृश्य निराले, हाथ है किसके रचने वाले। उन हाथों को नमन करूं मैं, जी चाहता उनको चूमूं मैं। अर्थात यहाँ पर कवि ने कहा है जब मैं उन सोने से भरे नभ को देखता हूँ, ऐसा लगता है जैसे उस नभ में सोने से भरे सितारे भरे हुए हैं, तो मेरा मन करता है कि मैं उन्हें छू लूँ, उनको पकड़ लूँ और मन करता है उन हाथों को मैं नमन करूं जिनसे मैं उन्हें छूं। अर्थात और उस भगवान को भी मैं नमन करना चाहता हूं जिसने हमें इतना सुंदर संसार दिया है। ठीक है। आगे है, कोई विधाता कहता उसको, कोई जग की माता उसको। कुछ कहते वो निराकार है, उसका ना कोई आकार है। यहाँ पर कवि कहता है मैं उस विधाता को नमस्कार करना चाहता हूँ जिसने संसार को बनाया है, अर्थात जिसका कोई आकार ही नहीं, अर्थात निराकार है, जिसने सबको बनाया है। मैं उस विधाता को नमन करना चाहता हूँ। जो भी हो बस चमत्कार है, उसकी महिमा बड़ी अपार है। हम उसको भला भेंट करें क्या, बार बार बस नमस्कार है। अर्थात कवि बता रहा है बच्चों कि उस विधाता को हम बार बार नमस्कार करते हैं, अर्थात जिसने हमें सब कुछ दिया है, हम उसको क्या दें, हम उसको भेंट में क्या दे सकते हैं जिसने हमें सब कुछ दिया है। अर्थात उसकी महिमा इतनी अपार है कि ये तो ऐसा लगता है मानो जैसे चमत्कारी चमत्कार भरा पड़ा हो। इसलिए हम उस भगवान को नमस्कार करना चाहते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं जिसने इतने सुंदर जगत को बनाया है। ठीक है। तो बच्चों यह कविता समाप्त होती है। तो बताइए आपने इस कविता से क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें भगवान को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए जो भी उन्होंने हमें दी है। ठीक है। तो मेरी आशा है कि आप सभी को यह कविता अवश्य समझ आई होगी। धन्यवाद।